मैडम जी, देखना कहीं आपके पैसे तो नहीं गिर गए। हाँ, ये तो मेरे ही पैसे हैं, शायद गलती से गिर गए होंगे। मैडम जी, ये पक्का आपके ही पैसे हैं ना? हाँ बुड्ढे, और किसके पैसे होंगे? आसमान से तो टपके नहीं होंगे, मेरे ही पैसे हैं। मैं चलती हूँ, मैं लेट हो रही हूँ। मैडम जी देखिए, सच सच बता दीजिए, ये आप ही के पैसे हैं ना पक्का? हाँ हाँ, ये मेरे ही पैसे हैं। और हम दोनों में से अमीर कौन लग रहा है? ऑब्वियसली मैं लग रही हूँ, तो मेरे ही पैसे होंगे ना। गलती से मेरे पर्स से गिर गए हैं। मैं आपके पैसे कर रहा है। देखिए, मुझे लग रहा है ना कि शायद ये आपके पैसे नहीं है। देख बुड्ढे, मेरा दिमाग ना ऑलरेडी बहुत खराब है, तो मेरा दिमाग ना खराब करने की जरूरत नहीं है। और तू क्या कहना चाहता है? हाँ, मैं चोर हूँ? शक्ल से तो चोर दिखाई देती हूँ। किसी और के पैसे गिरे होंगे और मैंने उठा लिए। ये मेरे पैसे हैं, समझ गया तू? अपनी औकात में रह, अपनी औकात से 1 इंच भी बाहर बढ़ने की जरूरत नहीं है। ओ अच्छा, मैं ना अब सब समझ गई। तू बुड्ढे ये सोच रहा है ना कि इन पैसों पे मैं अपना हक जमा लूं। देख, तुझे ना इन पैसों में से मैं 1 रुपया नहीं देने वाली, समझ गया? लालची बुड्ढे, इतनी देर से तू मुझसे इसलिए बहस कर रहा था ताकि तू ये पैसे खुद लेके रफ्फू चक्कर हो सके। देखिए मैडम जी, मुझे कोई पैसों की कमी नहीं है। जो मैं कमाता हूँ ना, वही मेरे लिए बहुत है। मेरा अच्छे से गुजारा चल जाता है। बस मैं तो आपसे जानना चाह रहा था कि ये आप ही के पैसे गिरे हैं शायद। देख बुड्ढे, अब ना मैं जा रही हूँ। अब ना पीछे से मुझे टोकियो मत। वैसे ही मैं बहुत अच्छे काम के लिए जा रही हूँ। मैं नहीं चाहती कि तुझ जैसी मनहूसियत मेरे पीछे लग जाए। और अगर गलती से मेरा काम अच्छा नहीं हुआ ना, तो तुझे मैं यहीं आके मारूंगी, समझ गया? चल झाड़ू लगा। भाई साहब, लगता है शायद आपके पैसे गिर गए। हाँ, ये मेरे ही हैं। एक मिनट भाई साहब, लग नहीं रहा है आपको देखकर कि ये सारे पैसे आपके होंगे। ये पैसे ना मेरे हाथ में हैं, तो मेरे ही होंगे। झाड़ू वाला है ना, सफाई करता है ना तू। ज्यादा बकवास करेगा ना, इस झाड़ू से तेरे को साफ कर दूंगा मैं, समझा? भाई साहब मेरी बात तो सुनो। अरे भाई साहब, ये आपके पैसे गिर गए। अरे नहीं अंकल जी, ये मेरे पैसे नहीं है। अरे भाई साहब, क्या बात कर रहे हैं आप? चेक कीजिए, आपकी जेब से ही गिरे होंगे। नहीं नहीं अंकल जी, मुझे पक्का याद है, मैं घर से इतने पैसे लेकर आया ही नहीं था। ये शायद किसी और के गिर गए होंगे। देखो भाई साहब, दूर दूर तक ना आपके सिवाय इस रोड पर कोई नहीं है और कोई गुजरा भी नहीं है, तो 100% पैसे आप ही के हैं ना। देखिए, आपके ही पैसे हैं। आपकी बात ठीक है अंकल जी, मैं ही आ रहा था, लेकिन ये पैसे मेरे नहीं हैं। ये शायद किसी और के गिर गए हैं। आप उठाकर रख लीजिए और वो ढूंढता हुआ ज़रूर आएगा। आप ये पैसे उसी को दे दीजिएगा। ठीक है बेटा। अच्छा बेटा, लगता है किसी जरूरी काम से जा रहे हो? हाँ अंकल जी, वो एक्चुअली ना आज मेरा इंटरव्यू है, तो मैं वहीं जा रहा था। बेटा, मुझे विश्वास है भगवान तुम्हारी मनोकामना जरूर पूरी करेंगे। थैंक यू अंकल, चलता हूँ। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। गुड मॉर्निंग सर। वैसे आप लोगों को क्या लगता है कि आप में से किसका सिलेक्शन होगा? ऑब्वियस सी बात है सर, इस इंटरव्यू में मैं ही सेलेक्ट होने लायक हूँ, क्योंकि यहाँ पर ना सबसे ज़्यादा क्वालिफाइड मैं ही हूँ और सबसे ज़्यादा सुंदर, और सर एक्सपीरियंस भी ना मेरे पास ही सबसे ज़्यादा है यहाँ पर। तो सर ऑब्वियसली ये जॉब तो मैं ही डिजर्व करती हूँ ना। मैं इन लोगों से ज़्यादा काबिल हूँ। ये बेशक खूबसूरत होंगे, लेकिन टैलेंट मेरे में ज़्यादा है सर। मेरा ही सिलेक्शन होना चाहिए। मिस्टर मयंक, आप बताएं। सर सिलेक्शन तो आप ही करेंगे ना, ये तो आप ही डिसाइड करेंगे कि कौन सेलेक्ट हुआ है और कौन नहीं। ये हम कैसे बता सकते हैं? चलिए, आप सभी लोगों ने अपनी अपनी बातें रखी, मुझे काफ़ी अच्छा लगा। बाकी मैं अब आप लोगों के सामने कुछ ऐसी बात बताने वाला हूँ जिसके बाद आप में से कोई बहुत ज़्यादा सरप्राइज्ड होगा और कोई बहुत ज़्यादा खुश। सर ऐसी क्या न्यूज़ है, बताइए ना। कमाल है सर, ऐसी कौन सी न्यूज़ है? अरे बताओ तो सही आप। दरअसल बात यह है कि आप तीनों में से सिलेक्शन होता है मिस्टर मयंक का, और आप दोनों होते हैं रिजेक्ट। क्या सर, अभी तक तो आपने इंटरव्यू लिया ही नहीं है, तो फिर बिना इंटरव्यू लिए आप मयंक को कैसे सेलेक्ट कर सकते हैं? सिलेक्शन तो ऑब्वियस सी बात है मेरा होना चाहिए। सर ये क्या बात हुई? पहले इंटरव्यू तो ले लीजिए आप, ऐसे इनका सिलेक्शन कर दिया। सर हम लोगों में क्या कमी है? इंटरव्यू आपका हो चुका है। आप लोगों का इंटरव्यू लिया है हमारे एचआर सर ने। एचआर? सर कौन सा एचआर? हमसे तो कोई एचआर नहीं मिला और ना ही हमारा किसी ने इंटरव्यू लिया है। मेरे को लग रहा है शायद आप लोगों को याद नहीं है। मैं एक काम करता हूँ, आपको मिलवा देता हूँ हमारे एचआर सर से। अनिल सर,
अनिल सर, अब आप ही बताएं कि आप लोगों ने इन दोनों को रिजेक्ट क्यों किया है और मिस्टर मयंक को सिलेक्ट क्यों किया है? एक्चुअली मैंने इन तीनों का टेस्ट लिया था जिसमें कि ये दोनों तो फेल हो गए, क्योंकि ना तो ये ईमानदार हैं और ना ही इनको बात करने की तमीज़ है कि बड़े बुजुर्ग से कैसे बात करते हैं। उल्टा ये दोनों लालची हैं और ये किसी हद तक पैसे के लिए जा सकते हैं। ये दोनों तो बिल्कुल लॉयल है ही नहीं। ये अपने लालच के लिए किसी भी कंपनी को नुकसान पहुंचा सकते हैं सर, इसलिए इनका कहीं भी सिलेक्शन नहीं होना चाहिए। रही बात मयंक की, तो मैंने देखा कि वो ईमानदार है और उसे बात करने का सलीका भी है, वो शांत स्वभाव का भी है और बड़े बुजुर्गों की इज्जत भी करता है। ईमानदार तो वह ही, इसीलिए मैंने आपको कहा कि इसी का हमारी कंपनी में सिलेक्शन होना चाहिए। सर ये आपने कैसा एचआर रख रखा है सर? सर ऐसे थोड़ी ना इंटरव्यू होते हैं। इंटरव्यू तो हमारे एजुकेशन पे बेस्ड होते हैं ना, क्वालिफिकेशन पे। तो फिर ऐसे कोई कैसे इंटरव्यू ले सकता है हमारा? ये ना आपकी कंपनी डुबो देगा। आप इस पे भरोसा मत करिए, आप हमारे डिग्रीज चेक करिए, फिर आप डिसीजन लीजिए सर। अरे सर, इस बुड्ढे की बात में आ रहे हो आप? अरे सर, इसकी बात में मत आइए आप, ये आपकी कंपनी डुबा देगा पूरी की पूरी। मुझे लगता है ये आपका ना पहले के जन्म का कोई दुश्मन होगा। आप दोनों अपनी बकवास बंद करें। आप दोनों को तो कंपनी से धक्के मार के बाहर निकाल देना चाहिए। कैसी बकवास बातें कर रहे हैं आप लोग? आप लोगों को तमीज़ होना चाहिए कि अपने से बड़ों से कैसे बात करते हैं, और ये बिल्कुल सही तरीका है इंटरव्यू लेने का, और हम तो ऐसे इंटरव्यू लेते हैं। सर बट ये कौन सा तरीका है इंटरव्यू लेने का, और आप ऐसे इंटरव्यू क्यों लेते हैं? हम लोग ऐसे इंटरव्यू इसलिए लेते हैं क्योंकि इस इंटरव्यू से हमें सबसे पहले पता लगती है आप लोगों की ईमानदारी, कि आप लोगों में से ईमानदार इंसान है कौन। साथ ही साथ हमें ये चीज़ भी पता चलती है कि आप लोगों में से अच्छा इंसान कौन है। ईमानदारी और इंसानियत दो ऐसे गुण हैं जो एक इंसान को असल मायने में एक सच्चा और अच्छा इंसान बनाते हैं। सच्चाई और अच्छाई जिस इंसान के अंदर होती है, वो इंसान किसी भी कंपनी के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण एसेट होता है। ऐसा इंसान कंपनी की ग्रोथ में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है और अपने से जो छोटे एम्प्लॉयज़ होते हैं उनके साथ हमेशा अच्छे से पेश आता है। ऐसे में जो कंपनी में वर्क एनवायरनमेंट होता है वो काफ़ी अच्छा रहता है और सभी का मन काम में लगा रहता है। लेकिन दूसरी ओर जब आप जैसे एम्प्लॉयज़ कंपनी में होते हैं तो कंपनी में आपसी फूट पड़ने लगती है और कंपनी जो है वो टूटने की कगार पा जाती है। इसलिए हम लोग ऐसे इंटरव्यू लेते हैं। साथ ही साथ ईमानदार इंसान को उसकी ईमानदारी का फल मिलना चाहिए, इसलिए हम हमेशा एक ईमानदार और अच्छे इंसान को सिलेक्ट करते हैं, जैसे कि मिस्टर मयंक हैं। अब आप दोनों यहाँ से निकलिए और साथ ही साथ एक काम और कीजिएगा, जो आपने पैसे उठाए हैं वो रिसेप्शन में जमा करवा दीजिएगा, वरना आप लोगों को ऑफिस की साफ सफाई करनी पड़ेगी। समझे आप लोग? और सर पर वर कुछ नहीं, निकलिए आप यहाँ से। मिस्टर मयंक, कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपका सिलेक्शन होता है। थैंक यू सर। चलिए ठीक है, आप एक काम कीजिए, फर्स्ट फ्लोर पर आपको मिस्टर राहुल मिलेंगे, आप उनसे बाकी की डिटेल्स ले लेना, वो आपको बाकी का जो भी प्रोसीजर है वो समझा देंगे। ठीक है? तो यार सबसे पहले तो आप लोग ये बताएं कि आप लोगों को क्या लगता है, क्या एक ईमानदार इंसान को उसकी ईमानदारी का फल मिलना चाहिए? कहानी में हमने ये चीज़ देखी कि ईमानदारी और इंसानियत दो ऐसे गुण हैं जो असल मायने में इंसान को इंसान बनाते हैं और इज्जत का हकदार बनाते हैं। ईमानदारी आपको हमेशा इज्जत देगी, इसलिए ईमानदार रहें। इंसानियत अगर आपके अंदर होगी तो आप हमेशा एक अच्छे इंसान कहलाएंगे और पीठ पीछे भी आपकी तारीफ होगी। वीडियो पसंद आई हो, वीडियो का मैसेज पसंद आया तो वीडियो को जैसा लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं आप सभी लोगों से जल्दी नई वीडियो में एक नई स्टोरी के साथ।